और अच्छा को अनुष्का अनुष्का ऑन कीजिए जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बाबू। गुड आफ्टरनून सर। सर। अभी एस सी क्या बोल रहा था बाबू चैट जीपीटी से, इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्या? हाँ। सर ऐसे ही। और इतना मजाक, मतलब चैट जीपीटी से तो पढ़ लो, सब सारा सारा तो चैट जीपीटी कर ही लेता है वो सब। नहीं सर, चैट जीपीटी सब नहीं कर। हम लोग बेकार ना इतना मेहनत करवा रहे हैं। हाँ, ये पहले ये बताओ, सब लोग तो अभी बोल रहा था कि कौन बोल रही थी, एक लड़की, नाम उसका क्या था बाबू का? सर मैं श्रव्या से। सरब्या। हाँ, बोल रही थी कि टेस्ट नहीं बोला गया था पिछले वो पिछले का पिछले संडे वाले में, सर मैं जिसे बोला था मस्त हो संडे गई में। थी ना। आप पिछले जो हुआ था हमारा क्लास, तो आप हम्म। आधा घंटा एक्स्ट्रा लगवाए थे क्योंकि 2 वर्ड आपका बच गया था। तो फिर हम्म। लास्ट में आप बोले थे ठीक है चले जाओ। उसके बाद शायद बहुत कम बच्चे बचे थे, तब आप बताए थे और मैं तब नहीं थी सर। चले चले जाने के लिए एडवाइस हम देंगे? हम तो कहेंगे पूरा क्लास करके जाओ। हम सलाह देंगे कि कभी कि छोड़ के चले जाओ, स्किप करके चले जाओ, ये कभी बोल सकते हैं क्या? टीचर्स सबके लिए समान होता है बाबू, और किसी को छोड़ के जाने के लिए बोल नहीं सकते हैं। उसी व्यक्ति को बोला नहीं जा सर, सकता आपने है कि बोल जो दिया था शरारती। कि बाय, आपने बोल दिया था उसके बाद आपने बताया था, आपने बाय बोल दिया था। अच्छा चलो ठीक है। अभी तो प्रेजेंट हो, सब लोग प्रेजेंट हो ना? यस सारा का सर। सारा कैमरा ऑन करो, पहले सारा कैमरा ऑन करो सब लोग। सब लोग कैमरा ऑन करो पहले बाबू। कहाँ से भाग के जाओगे कहाँ बाबू, अभी तुरंत ही टेस्ट नहीं होगा, लेकिन यही तो बनाओगे सब लोग। टेस्ट नहीं होगा, चलो ठीक है, मानते हैं अगली बार से हम लोग सिंटैक्स या तो चाहो तो अभी से पढ़ाना स्टार्ट करते, लेकिन तुम लोग भागो कहाँ से? सारा का सारा मेरा 20 क्वेश्चन हम लोग बना के आए हुए हैं, और सारा 20 क्वेश्चन में सारा टेंस रिकॉल है, ठीक है? वो अभी हम बनाएंगे ए वन बाई वन करके, सब लोग फॉर्मूला, सब लोग क्या नोट्स है इसमें, कौन सा रूल लगने वाला है, सारा का सारा यही बताओगे, ठीक है? सारा कैमरा ऑन करो पहले, सब बच्चा सब लोग कैमरा पहले ऑन करो, सारा बच्चा बाबू। सर हम ऑन नहीं कर सकते, मेरा नेट खत्म खत्म है सर। अच्छा ठीक है ना? कहाँ जाओगे सब लोग? ठीक है, टेस्ट से बच सकते हो, लेकिन यहाँ तो बनाना है, देखना। सब लोग राइट डाउन सर ये करेगा भी सिर्फ क्वेश्चन। टाइप का टेस्ट है ना। बाबू क्वेश्चन को राइट डाउन सब लोग करेगा, ठीक है? इसलिए करेगा, ये नहीं हम सर गुस्सा में बोल रहे हैं, नहीं बाबू। क्वेश्चन को राइट डाउन इसलिए करते जाना है कि तुम लोग को ये एक जितना 20 क्वेश्चन मेरे पास है ना, 20 क्वेश्चन टाइम लग सकता है, हो सकता है 5-10 मिनट अप जा सकता है। भागना नहीं है क्लास छोड़ के, ये पहले ही बता देते हैं। अभी अगर भागोगे तो रिकॉल पूरा टेंस का नहीं हो सकता। हम सारा पेपर में क्वेश्चन बना के आए हैं, क्वेश्चन बना के आए हैं, कौन सा क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन देना है। तो ये वाला रिकॉल करने में ये सारा का सारा ये क्वेश्चन बना लोगे, सारा रोज इसमें चला आएगा, ठीक है? सही है। टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, बट सारा का रिकॉल होते जा रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन सब लोग लिखेगा, ठीक है? सही है। यस सर। सौरभ्या अब सही है? अब सही है। सौरभ्या भी स्टैंड लेगी अपने वाले में, बहुत अच्छा से बोल रही थी। सर ऑब्वियसली लूंगी। हाँ हाँ, अपना हक लड़ सकती है, हाँ। पढ़ती है नहीं है, अपना स्टैंड ले सकती है। सर स्टैंड लेने में क्या दिक्कत है। तो हम कहाँ कर रहे हैं ना, हम कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम तो वही तो तुम्हारे साथ ही दे रहे हैं। सर हाँ बाबू, सारा का सारा पूरा सर टेंस का एडवांस इंग्लिश सवाल लिखिए, है, एडवांस। ठीक है? एडवांस ये क्लास का वो देखना, सारा रोल आएगा, सब लोग तुम लोग अपना सर हेडिंग कुछ डाले। हेडिंग टेंस है, वो सारा का सारा वो। टेस्ट है सर, फाइनल हो गया सर, टेस्ट है। चलो फाइन, टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, टेस्ट नहीं है, लेकिन 20 क्वेश्चन बनाना है। टेस्ट बन गया आते वाले क्वेश्चन सबको बना लो। उसके बाद अगली बार से हम लोग ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले, कॉनकॉर्ड पढ़ने वाले हैं, या उसका दूसरा नाम, 3 नाम है उसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, तीसरा नाम है सिंटैक्स, ठीक है? ये 3 है और सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।
जैसे हम लोग टेंस को डिटेल में पढ़े हैं वैसे हम लोग सिंटैक्स को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है बाबू, हम लोग को भरना है सिंस और फॉर का। राइट डाउन करते जाओगे, एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते जाए। राइट डाउन करो एकदम फास्टली एकदम। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के बाद ही कोई क्लास स्किप करेगा, अगर अदरवाइज कोई जाते हो तो तुम्हारा गलती है भाई। 5 मिनट लेट भी हो सकता है, ये नहीं बता सकता। इधर देखना, योर क्लासमेट हैज बीन इल, ठीक है। नोट सारा देखते रहना। ए लॉन्ग टाइम है, ए लॉन्ग टाइम है। अच्छा ये बताओ, था वाले में, जिस वाले में एस और एस लगा सकते हैं, जिसमें लगता है ना, उसके पहले फोर लगता है। हाँ जिसमें एस और एस नहीं लगा सकते हैं, है ना, सर उसमें होल सिंस लगे। प्लूरल कैन नॉट बी मेड, है ना, जिसमें हम एस और एस नहीं लगा सकते हैं उसमें सिंस लगेगा, ठीक है। अब देखना, क्या हम लोग वाले में पढ़े थे, सेकेंड पढ़े थे, मिनट, ये वाला हावर, आवर, डेज, वीक, मंथ, ये सब पढ़े थे। उसमें पढ़े थे ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये वाला ए लॉन्ग टाइम बाबू, ए लॉन्ग टाइम वाले में बताओ सिंस लेगा या फोर लेगा? सिंस लेगा या फोर लेगा? फॉर क्या लेगा, लेगा? फॉर क्या लेगा बाबू? हाँ फोर लेगा, सही है। फॉर। ए लॉन्ग टाइम देख लो बाबू, क्या क्या वहां 3 होता है एक्सेप्शन वाले में। ए लॉन्ग टाइम रहेगा तो पर भी फोर लगेगा, ए लॉन्ग पीरियड भी रहेगा तो पर भी फोर लगेगा, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। सारा का सारा नोट्स रिकॉल यही होने वाला है 20 क्वेश्चंस में, सही है। ध्यान से सुनोगे, कोई गलबात नहीं करेगा बाबू, माइंड को डाइवर्ट कोई नहीं करेगा, सब ध्यान से सुनेगा। ए लॉन्ग टाइम जो है, या तो ए लॉन्ग पीरियड भी रह सकता है, या तो ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी रह सकता है। ये 3 अगर आएगा तो उसके पहले हम फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, एक क्वेश्चन हो गया बाबू। सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सर आप खुद ही सोल्यूशन करवाओगे क्या? सॉल्यूशन हम खुद ही, तुम लोग टेस्ट देने से वो इतराएगा ना, तुम लोग बोल रहे हो ना कि टेस्ट नहीं बोले हैं सर, स्किप करोगे क्लास तुम और टीचर बदलाम, है ना, कि सर नहीं बोले हैं। चलो मेरे से सॉल्यूशन करवा लो, टेस्ट ना के बाद। हाँ लेकिन ये है कि क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आज वाला, क्योंकि सारा टेंस रिकॉल होने वाला है, सारा सर रोल से यहाँ चला है। हाँ बाबू। सर तो हाँ, आप हमें सिर्फ 1 मिनट दीजिए ना करने को, हाँ फिर आप बाद में सोल्यूशन करवा ठीक है, दीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से फास्ट लिखो और तुरंत सोल्यूशन करो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। फास्ट एकदम। डन सर। डन सर। डन, ओके। सर सेम। फिर रुक लो, एगो और क्लास में खैर सब लोग प्रॉपर नोट बना रहे हो ना बाबू, सब लोग? बाबू सब निधि लोग ऑन प्रॉपर करो जी, नोट। एजेंसी ऑन कीजिए बाबू। रौनक तुम बाबू लोग ऑन करो, रेडमी कौन है जी, रेडमी भोला। बाबू सब लोग नोट प्रॉपर बना रहे हो? यस सर। सही है। बताएं। मन से पढ़ना है सपना। चलो इधर देखो बाबू, सब लोग सब बन गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। रूल्स पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है सब लोग रूल? यस सर। सारा का सारा रूल्स पर है, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ सेकेंड वाले में सब लोग क्या भरे हो बाबू? सिंस या फॉर में क्या भरे हो? सिंस। सेंस। सर सब लोग बोलिएगा बाबू। और बताओ थर्ड वाले में क्या आंसर आया वो? वी वेब। वेब। बेप, सही है। उसके बाद फिर फोर्थ वाले में आंसर क्या है? हार्ड। हैड।
लेफ्ट अब हम ना रूल्स पर बताते हैं। रूल क्या है बाबू, सब लोग देखिएगा बाबू, सब लोग देखिएगा ध्यान से। जो नहीं याद किए हो यहाँ से देखना, रिकॉल होने वाला। हाँ, लिखा हुआ कि सी हैज बीन प्लेइंग लूडो, ठीक है। वो क्या खेल रहा है बाबू, लूडो खेल रहा है मॉर्निंग से, सही है। ये मॉर्निंग लिखा हुआ बाबू है ना, ये मॉर्निंग पार्ट ऑफ डे है ना, डे में का पार्ट है ये। इस वाले में हम एस और एस नहीं लगा सकते हैं। जब नहीं लगा सकते हैं एस और एस, तो बताओ क्या लेता है बाबू, सिंस लेता है। क्या लेता है बाबू, क्या लेता है, सिंस। जिस वाले में एस और एस नहीं लगा सकते हैं, है ना, उस वाले में सिंस लगता है। मेरा फोर और सिंस वाला दो ही रूल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ मेन हम लोग को पढ़ना, वेन ही हियर्ड, जब वो सुना, द सैड न्यूज, जैसे ही वो उदासी वाला वो न्यूज सुना, है ना, दुखड़ा वाला न्यूज सुना, ही बीप है ना, बीप से भरना है, कौन सा वो भर होगा, मतलब कहना समय अंतराल बहुत कम हो, ये वाला रूल बताएं। अगर वेन के बगल में पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, देख लो, देख लेना बाबू, एकदम सब्जेक्ट है, ये है V2 दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ। जैसे ही वेन के बगल में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, हाँ, दूसरा साइड में क्या आएगा वो हमें पास्ट पता लगा। कंटिन्यूअस। नहीं बाबू, यही तो गलत था, लिखा हुआ वेन ही, देखो जब, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सुन लो क्या पढ़ाए थे। हम पढ़ाए थे कि अगर समय अंतराल, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, क्योंकि अगर समय अंतराल बहुत कम हो, जैसे मान लिया कोई न्यूज अगर बुरा सुनते हैं ना, किसी का नानी डेट कर गया, जब नानी डेट के, जैसे ही फोन पर बोलते हैं नानी डेट कर गया, वैसे ही रोना स्टार्ट करते हैं, समय अंतराल बहुत कम। जैसे ये वाला बताए थे ना कि टीचर्स जैसे ही क्लास में इन करते हैं अपना ना, अपना पैर को जैसे ही क्लास में इन करते हैं, वैसे स्टूडेंट खड़ा हो जाता है। दोनों का समय अंतराल बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए दोनों में पास्ट इंडेफिनिट ही लगता है। तो भेन के बगल में भी पास्ट इंडेफिनिट, और है ना, दूसरे साइड भी पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। तो बीप का V2 क्या होता है बाबू, सर वीप। विप्ट होता, विप्ट होता ना, ये सही है। यस अब समझ में आ रहा, रूल समझ में आ रहा कहाँ से आ रहा है सब लोग को। ये ऐसे बनाना, सोल्व देख लो कैसे करना है। फिर ये देखो, हम सोल्व करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर आज टेस्ट भी रहता तो हम अगले संडे को इसको हम सोल्व ही करवाते हैं, क्योंकि हम जो बड़ा बताएंगे हम अपने तरीका से, तुम सोचोगे अपने तरीका से, दोनों का आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। हम बनाएंगे, तुम लोग को वो बिक बच्चा से भी, बिक वाले से भी, है ना, उसको कि माइंड में उसको भी चला जाए, और ऐसा सोचते हैं हम लोग ना टीचर्स, यानी कि तुम लोग सोचोगे कि अपना बनना चाहिए ना। अब देखो क्या लिखा हुआ फोर वाले में, कि वेन आई रीच्ड हिज हाउस ही फिल इन द ब्लैंक्स, हमें पता नहीं चल रहा है, देखना क्या लिखा हुआ, कि भेन के बगल में सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये V2 दिया हुआ है, चलो ठीक है, ये भी V2 दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट ये भी दिया हुआ, भेन के बगल में पास्ट इंडेफिनिट है, भेन के बगल में पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा सब तरफ क्या होगा ये हमें सोचना होगा, ठीक है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि वर्ब में लिव, अराइव, रिओपन, विजिट अगर रह जाए, पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट इन कंटिन्यूअस होगा। देखो रूल्स लिखा हुआ है, बताओ कि अगर लिव वाला वर्ब अगर रहेगा, लिव अगर वर्ब आ जाता है, तो हमें पास्ट परफेक्ट लगाना होता है। रूल देखो, रूल वाले सेक्टर में देखो, जहाँ लिखा हुआ कि भेन के बगल में अगर फिक्स है पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा तरफ दो टेंस बनता है। दो टेंस क्या क्या है, या तो पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस भी बन सकता है। पास्ट परफेक्ट बनने के लिए चार पांच वर्ब है, हाँ, चार वर्ब था, क्या क्या था, लिव था, और क्या था, एंड था, फिनिश सर था, तीन ही है। हाँ तीन ही है ना, लिव एंड फिनिश, ये तीन अगर वर्ब अगर आ जाए, तीन वर्ब से भरना हो, तो हमें पास्ट परफेक्ट का रूल लगाना होगा। तो पास्ट परफेक्ट का होता है बाबू हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, बस ही लगता है बाबू, हैड लिया। लिव का क्या होगा, V3 क्या होगा, लेफ्ट। बताओ, ये चार बताया गया है, चार समझने में किसी को दिक्कत हुआ,
No, sir. किसी को तो सर रिकॉल, एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, ध्यान से सुनना। ये लिखा बाबू ए लॉन्ग टाइम लिखा हुआ बाबू, ए लॉन्ग टाइम, बाकी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ डजंट मैटर, वो ए लॉन्ग टाइम लिखा हुआ, ए लॉन्ग टाइम के पहले हो फोर लगाना या सिंस लगाना देखना। ए लॉन्ग टाइम फोर वाले सेक्टर में लिखा हुआ, नोट्स वाले में देखना कि फोर वाले में नोट्स लिखा हुआ कि ए लॉन्ग टाइम के पहले फोर लगाया जाता है, देख लो फोर लगाते हैं। अगर ए लॉन्ग पीरियड भी रहता है तो वहां फोर लगाते हैं, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी रहता है तो हम वहां फोर लगाते हैं। चलो ठीक है, सेकेंड रूल में आते हैं। देखना बाबू, ये पार्ट ऑफ डे में नाम है, हाँ नेम ऑफ है ना, पार्ट ऑफ डे दिया हुआ, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ऐसे करके अगर दिया रहेगा उसके पहले, क्योंकि उसमें एस और एस नहीं लगा सकते, जब नहीं लगा सकते उसके पहले सिंस लगेगा। सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमको थोड़ा सा हिंदी भी करना होगा, क्योंकि ये सब ऐसा ऐसा रूल्स है कि घुरा लेता हम लोगों को। देखो क्या लिखा हो कि when he heard the sad news he बीप, है ना, बीप से भरना, भर यहाँ भरना है बीप से। देखना बाबू कि जब वह सुना द सैड न्यूज, बुरा न्यूज है ना, वैसे ही बीप रोना स्टार्ट कर दिया, मतलब कहने का जैसे न्यूज सुना वैसे, मतलब दोनों का समय अंतराल बहुत कम है, बहुत कम हो तो समझ जाओ इधर भेन लगा के पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ तो दूसरा साइड भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, तो बीप का V2 होता है बेप्ड, ये तो यहाँ लगा दिए। ये 3 समझ में सब लोग को आया? 3 क्वेश्चन सबको समझ में आया? आया सबको समझ में? समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा है? सर समझ आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है, क्योंकि सारा रूल्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बिना रूल का सर रूल पढ़ाए नहीं है और उसमें क्वेश्चन दे दिए हैं, ये गलत था, तो ये दे नहीं सकता ऐसा। When I reached his house, he, देखना ना, हम वेन वाला रूल बहुत बार पढ़ाए थे। वेन वाला रूल में ये था कि वेन अपने बगल में अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ फिक्स किए हुए है, जब फिक्स किए हुए है पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा साइड हो सकता है या तो कंटिन्यूअस का भी आ सकता है, या तो ये परफेक्ट का भी आ सकता है। चलो ठीक है, आ सकता है, देखते हैं। तो हमें देखना कि वर्ब क्या चीज से भरना है, वर्ब पर ध्यान देना है। वर्ब है लिव से, 3 लिखा थे कि लिव एंड फिनिश, अगर ये 3 वर्ब अगर आ जाए, 3 वर्ब अगर भरने से आ जाए तो समझ जाना है कि वहां पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस V3, हैड लगा दिए, फिर वर्ब दिया लिव, लिव का V3 लेफ्ट होता है। सही है, यहाँ तक समझ में सबको आया है? आया ना सब लोगों को? Yes, sir. हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सर फोर्थ वाला इसमें बेनिफिट सब लोग को है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहे हैं तो बाबू है ना, टेस्ट ना भी लिए हैं तो कोई दिक्कत ना है ना, लेकिन टेस्ट लेते तो ये होता कि सब लोग को टेस्ट हो जाता कि कम से कम कौन कितना वो याद किया है। ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि सब लोग याद किया है नोट्स पर। हाँ, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है वो 5 नंबर क्वेश्चन। सिंस वाला रूल लिखाए थे, यस सर। सिंस, हाँ सिंस वाला रूल देखना सब लोग 6 नंबर में। बिफोर आफ्टर वाला भी रूल लिखाए थे ना सब लोगों को, हाँ सब लोग देखना, वो सारा एक ही में मर्ज कर दिए थे। अनिशा वीडियो ऑन करो, भोले सोई हुई रहती है सब। ऑन करो बाबू, प्रियांशु शैतान ऑन कीजिए, रौनक। ये आपका रिवीजन हो गया बाबू, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया जाएगा। लिखे काव्या, भोले बैठ के बाबू आंख फाड़ के खाली देख रहे, लिख रहे हो काव्या? सर ब्लर आ रहा है। बुला रहा है बाबू, अच्छा हो जाएगा सही।
सर ब्लर आ रहा है, नहीं सही हो रहा। सर ब्लर आ रहा है, नहीं सही हो रहा। नहीं हो रहा बाबू? अच्छा ठीक है बाबू, सब करते हैं जी। राइट डाउन करो और बना के देखो बाबू, है ना। यहाँ सिंस का रूल लिखा हुआ है, यहाँ भी सिंस वाला रूल है, यहाँ बिफोर का रूल वाला है, यहाँ आफ्टर का रूल है, 3 रूल है। सर 1 मिनट रुकिए। ठीक है बाबू। अनीसा बन रहा है बाबू? हाँ सर बन रहा। बन रहा? हाँ। शिवराज बन रहा है बाबू? यस सर। हाँ सर। झूठ नहीं बोलना है, सही है? समझ में आ रहा है सबके नहीं? यस सर। प्रियांशु, प्रियांशु बन रहा है बाबू? प्रियांशु। हाँ सर। निधि बाबू बन रहा है? हाँ सर बन रहे। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? काव्या समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन सही है। समझ में आ रहा है बाबू? मोहम्मद स्किप कर दिया मोहम्मद। पलाची, वंशिका यस सर। समझ में आ रहा है दोनों को बाबू? यस सर। अनुष्का, अनुष्का, यस सर। रौनक, अब बताना स्टार्ट करें? यस। चलो सही है। इधर देखना बाबू, हम लोग रूल क्या पढ़े थे? हम लोग रूल में ये पढ़े थे सिंस वाला, ठीक है। सिंस के बगल में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, देखना, सिंस के बगल में अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ रहे तो बताओ कि दूसरी साइड कौन सा टेंस लेगा? सर प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। सब लोग को पता है बाबू कि अगर सिंस, बाबू सिंस, अगर सिंस अपने बगल में अगर पास्ट, पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। सब्जेक्ट है, V2 है, केम है ना, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर लिखा हुआ है सिंस के बगल में ये वाला है तो दूसरी साइड बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता बाबू हैज या हैव लगा के, हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बाबू आई बाबू हैज लेता है या हैव लेता है? आई हैव सर लिया, हैव। ठीक है। हाँ, नॉट है तो नॉट लगा दिए बीच में, ठीक है। सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सी। सीन हो गया, ठीक है। हिंदी जानते हो क्या होता है? हिंदी यहाँ से स्टार्ट होता है, कह रहा है कि सिंस आई केम हियर, मतलब जब से मैं यहाँ आया, जब से मैं यहाँ आया। फिर हिंदी देखना, यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन हिंदी तब से होता है। यहाँ तब से लिखा नहीं है, तब से का बड़े मीनिंग होता नहीं है, लेकिन हिंदी में तब से होता है। यहाँ सिंस का मतलब जब से, आई केम हियर जब से मैं यहाँ आया, सही है। तब से आई हैव नॉट सीन मैंने नहीं देखा, हर उसे, मैं उसे नहीं देखा, है ना। तो कहने का अर्थ है सिंस का रूल ये पढ़े हैं बाबू कि सिंस अगर बगल में, अपने बगल में पास्ट इंडेफिनिट लिया है तो दूसरी साइड में पास्ट वाला नहीं,
प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो यही स्ट्रक्चर आई बाबू हैव लेता है, तो आई हैव ले लिया। नॉट लगा हुआ तो नॉट लगाया। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई केम हियर। रूल पता चल रहा है सब लोगों को? पता चल रहा है सब लोगों को? सबको Yes, पता चल sir. रहा है? सही है। अब लिखा हुआ फिर सिंसी का रूल आया। लिखा हुआ कि सिंस के बगल में सी लेफ्ट दिया, मतलब ये V2 है। V2 का मतलब कहने का था सिंस लगा के पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ। जब सिंस लगा के पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ तो दूसरी साइड कौन सा होगा टेंस? अभी बताएं, अभी रूल पढ़े हैं। पास्ट परफेक्ट। नहीं, पास्ट परफेक्ट नहीं, Present प्रेजेंट perfect. परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सी बताओ हैज लेता है या हैव लेगा? हैज। Has. हैज। सी हैज हो गया। यहाँ भी नॉट लगा हुआ तो बीच में नॉट लगा दिए है ना। मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट। एम मीट होता है। तो लिखा हुआ क्या है कि सिंस सी लेफ्ट, जब से वो गई, लेफ्ट हुई मतलब गई द स्कूल, सी तब से सी हैज नॉट मीट वो नहीं मिली है मी मुझे ना, वो नहीं मिली है मुझे। मतलब कहने का अर्थ है सिंस का हिंदी यहाँ जब से होता है और बीच में यहाँ तब से होता है। तो हम लोग को मेन रूल ये पढ़ना है कि सिंस अपने बगल में हमेशा ये लेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट है, केम V2 होता है तो V2 दिया तो हम पकड़ लिए कि सिंस के बगल में पास्ट इंडेफिनिट दिया। जैसे ही सिंस के बगल में पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो दूसरी साइड हमें प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यहाँ लगा दिए। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर वही 6 नंबर क्वेश्चन वही रूल से आ गया था क्वेश्चन। सिंस लगा के देख लो बाबू, है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। जब जैसा ही पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो दूसरी साइड हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि हमें स्ट्रक्चर में हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। सी बाबू हैज लेता है, हैज लगा के, यहाँ नॉट है तो नॉट दिए, मीट का होता है मीट। यहाँ 6, 5 और 6 किसी को समझने में प्रॉब्लम है? अब यहाँ सारा का सारा नोट रिकॉल हो रहा है, सारा का सारा नोट जो पहले पढ़ लिए हैं सब लोग को जा रहा है सारा। अब आ रहा है बिफोर का रूल और आफ्टर का रूल। ठीक है, देखना बिफोर का मतलब होता है बाबू, बिफोर का मतलब होता है पहले, के पहले होता है ना। तो पहले देख लो यहाँ लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, देखो ना पास्ट इंडेफिनिट दिया, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया। मतलब बिफोर के बगल में पास्ट इंडेफिनिट होता है। बिफोर के बगल में कौन सा टेंस होता है बाबू? पास्ट इंडेफिनिट। तो बताओ दूसरी साइड क्या होगा बाबू? सर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होगा। सही है। बाकी सब लोग नहीं पढ़े हो? जय हो जय। सही है, बाकी सब लोग ऐसा ही हैं। तुम लोग को 2 वीक मिला था पढ़ने का मौका। ये संडे तो छुट्टी था, इसके पहले वाला संडे में 2 वीक मतलब 15 डेज। 15 डेज में रूल्स को रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसा ही पढ़ो। हाँ, करा कि लिखा हुआ है कि द बेल फिल इन द ब्लैंक्स है, बिफोर लगा के दिया हुआ है। जब बिफोर लगा के दिया हुआ है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। जब एक पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो दूसरी साइड पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बाबू? रंग हैड प्लस V3, यही है ना, यही है ना, हैड प्लस V3। हाँ, तो द बेल लग गया, द बेल हैड। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रंग। रंग हो गया, कहानी खत्म हो गया, ये बन गया। यही तो पढ़ना है मेन, हम लोग को रूल्स ही नहीं याद किए हैं। फिर देखना बाबू यहाँ आफ्टर लगा हुआ, अरे बस
बिफोर का अपोजिट होता है, देख लेते हैं। यहाँ आपको खुद हिंट मिल जाता है, देखो ना, हिंट मिल जाता है। दूसरा, हमको याद भी नहीं करना पड़ता है कि क्या होगा, हम भी याद करके भूल के रखते हैं कि क्या होगा। हम भी कैसे पकड़ते हैं कि बिफोर के बगल में देखो ना पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, अच्छा दूसरी साइड पक्का होगा पास्ट परफेक्ट होगा। ऐसे आफ्टर में देखो ना, आफ्टर के बाद होता है क्या, देखो हार्ड लगा के भीतरी दुआ, मतलब पास्ट परफेक्ट दिया हुआ, पास्ट पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। जब एक तरफ पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो दूसरी साइड बताओ क्या होगा, पास्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट V2 होता है। सब्जेक्ट दिया हो, V2 लगा दो, कम का V2 क्या होता है, केम होता है। हो गया, कहानी खत्म है, इतना ही तो लगाना। रूल के हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो तुरंत ही बन जाता है। समझ में आया? चलिए। 5 6 7 8। यस सर सर। मेरा सही कोई ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आया? 5 6 7 8 सर 7 नहीं समझ आया। even नहीं समझ में आया है। नाम क्या है बाबू, पहले नाम बता दो। सर प्रियांशु। प्रियांशु। प्रियांशु बाबू देख लेना, ये क्या लिखा हुआ बाबू, बिफोर लिखा हुआ। तो बिफोर के रूल्स में लिखाया हुआ है ना। रूल्स वाले देखोगे प्रियांशु, जब कॉपी में देखेगा रूल नोट वाले में, तो बिफोर के देखना, बिफोर अपने बगल में पास्ट इंडेफिनिट लेता है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट लेता है तो दूसरी साइड भी लिखा हुआ होगा, वहां कॉपी में देखना नोट्स में, कि दूसरी साइड होता है बाबू पास्ट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट लगाए हैं, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3। तो द बेल है, फिर हैड लगा, फिर V3, रिंग का V3 लगा है। इस वाले में क्या समझ में अब नहीं आया? अब आया समझ में प्रियांशु? पूछने में कोई हाँ दिक्कत सर नहीं आया। है। अब आया समझ में? सही है, आगे बढ़ते हैं। सही है, सब लोग को समझ में आया? इरेज करें, इरेज करें। यस सर। चलो, जब भी रिवीजन करना हो तो ये 20 क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना, है ना। अधिकांश रूल्स चलाएगा। डायरेक्ट हिट का एक दो क्वेश्चन अगर आया होगा, क्योंकि डायरेक्ट हिट वाला बढ़िया से पढ़ते रहना बाबू, नहीं तो फिर ये रूल्स नहीं देते। इतना क्वेश्चन फिर कहाँ से पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 9 ना? हाँ हाँ। सर। ओके, चलो, ये क्वेश्चन नंबर 9। पहले बनाने की कोशिश करो, गलती सही, है ना। अपने पहले माइंड, जॉग योर माइंड, अपना पहले दिमाग चलाओ कि हम क्या सोच रहे हैं, सर फिर क्या बता रहे हैं, ठीक है। मेरा, वो हम कैसे बना रहे हैं, वो गलती क्यों जा रहा है, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। सारा लोग क्वेश्चन उतार रहे हैं ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यही रिकॉल करने का एक माध्यम है। ना टेस्ट दिए है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट लेकिन जो क्वेश्चन लिखाया जा रहा है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ। और जब भी रिवीजन करने का मन रहे, ये 20 क्वेश्चन को झाप के, है ना, रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि अधिकांश रूल्स इसमें इंक्लूड कर दिए थे।
हाँ, राइट डाउन करो बाबू, है ना। पहले अपना दिमाग लगाना, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सा रूल क्या लग रहा है। उसके बाद फिर हम बताएंगे ही बताएंगे। मोहम्मद तुमसे सवाल किए थे बाबू, जवाब नहीं दिया था, समझ में आ रहा है? मोहम्मद, तुम्हारा आवाज नहीं पहुंच रहा है यस मेरे सर। पास। हाँ, इसके पहले जब सवाल किए थे जवाब नहीं दिया था। यस सर, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा? ओके। गुड इवनिंग सर। सॉरी, आफ्टरनून सर। अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? अरे सर, वाईफाई कनेक्ट नहीं आ रहा था, अभी आया है। तो अभी ज्वाइन किए हो? हाँ सर। ओहो, तो हम लोग 8 क्वेश्चन को कर चुके हैं। हाँ सर। हम लोग पहले क्लास हो चुका बहुत सारा क्लास, 9 क्वेश्चन से कर रहे हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन हो चुका है इस वाले क्लास में। कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो, ठीक है। ज्वाइन कियो, ठीक है अच्छी बात। ठीक है, फिर ठीक है। क्लास अगर भेजा जाएगा, सर अगर भेज देते हैं तो अच्छी बात है, फिर क्लास कर लेना। ये क्लास ठीक है। जरूरी है, पूरा का पूरा कर लेना है, ठीक है। हाँ सर। चलो बाबू, सबका हो गया, हम बताना शुरू करें। डोंट वेस्ट योर यस टाइम। सर। हाँ, अब देखते हैं बाबू 9 वाले में। 9 वाले में कहाँ सर रूल, कौन सा रूल क्या आ रहा है पता नहीं है। देखना इधर, यस्टरडे आई फिल इन द ब्लैंक्स टू बाई ब्रेड। सही है। अब बताओ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे पकड़े, कहाँ से हिंट मिल रहा है हमें, है ना। कौन सा सर टेंस yesterday लगाएं? yesterday से यस्टरडे से। यस्टरडे यस्टरडे डायरेक्ट हिट है पास्ट इंडेफिनिट का। सही है। यस सर। पास्ट इंडेफिनिट का होता है, स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यही है ना, यही है ना। बताओ गो का V2 क्या होगा बाबू? सर गॉन। वेंट है। गॉन। गो का बेंट होता है ना। यस सर। वाह भाई वाह, सही है। यस्टरडे आई वेंट टू बाई ब्रेड। सही। चलो ठीक है। अब देखना 3 नंबर वाला क्वेश्चन में देखो, तो कभी लिखा है इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ये वाला लिखा है। बताओ Yes, किसका sir. डायरेक्ट हिट है, किसका डायरेक्ट हिट है? The past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट का बताओ डायरेक्ट हिट क्या होता है बाबू? डायरेक्ट हिट क्या है? बोलते हैं ना कि इट इज अबाउट टाइम, अब समय आ गया है। अब समय, इसका हिंदी, सबका हिंदी या तो हो सकता है इट इज टाइम, या ऐसा रहा इट इज टाइम, ये भी रह सकता है, या तो इट इज अबाउट टाइम। ये था हम लोग को 3 लिखाए थे। इट इज अबाउट टाइम, ओह इट इज हाई टाइम, क्या था? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसा करके था। तो सबका हिंदी मीनिंग बाबू, सबका हिंदी मीनिंग होता है अब समय आ गया है भी हम लोगों को स्टार्ट, शुरू करना, सेविंग मनी, पैसा को सेव करने का वो समय आ गया। तो हम लोग को ये था बाबू। तो बताओ इस वाले में, बताओ कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा? डायरेक्ट हिट कहाँ से मिला हमें? इट इज, हाँ इट इज अबाउट टाइम, यहां से हमें डायरेक्ट हिट मिला है कि इट इज अबाउट टाइम जो है पास्ट इंडेफिनिट का भाग है, तो है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो स्टार्ट का V2 क्या हो जाएगा बाबू? Started. सही है, यहां तक सही Yes, है। sir. हाँ, 9 और 10। अब देखना बाबू, अब हम बताए थे एवर का रूल और नेवर का रूल, याद करो। एक हैबिट शो करता है, एक नॉट हैबिट शो करता है, ठीक है। हैबिट शो करता है तो उस वाले में कौन सा टेंस लेता है? पास्ट Simple इंडेफिनिट, present. सिंपल पास्ट टेंस, Present. ये लेता है ना। The अच्छा ये past बताओ, सर पास्ट प्रेजेंट, इंडेफिनिट। Sir present.
हाँ प्रेजेंट सही है। अच्छा ये बताओ, अगर नेवर और एवर नॉट हैबिट शो करे तो बताओ कौन सा टेंस लेगा? Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट सही है। सुनना गौर से, अगर 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 एवर रह गया और नेवर रह गया, अगर हैबिट शो कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अगर वो हैबिट नॉट हैबिट शो करेगा तो नॉट हैबिट शो करने का तीन पकड़ने का तरीका था हमें ना, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, या तो सी रहता है वर्ब में भरना, या तो वर्ब में विजिट रहता है। ये था लिखा हुआ है। अगर ये सब अगर रह गया, वर्ब से अगर सी से भरना हो गया या वर्ब विजिट से भरना हो गया, या तो क्वेश्चन मार्क से पकड़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क वाला हो गया तो वो नॉट हैबिट शो करता है। जब नॉट हैबिट शो कर किया जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल का पालन करेगा। देख लेना, बस इतना ही था। हैव यू एवर, एवर है, एवर जैसे ही आया हमें माइंड में आना चाहिए कि नॉट हैबिट शो कर रहा है कि हैबिट शो कर रहा है। देखो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन मार्क आया है तो समझ जाओ ये नॉट हैबिट शो कर रहा है। नॉट हैबिट शो कर रहा है तो समझ जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल का पालन करेगा। तो देख लो ऐसे भी पता है यहाँ हैव से शुरू हुआ तो हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है। हाँ, ये है प्लस V3, देख लो हैज या हैव लगा के V3 होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैव दिया हुआ है, जब हैव दिया हुआ V3 बाकी है तो विजिट का हो गया विजिटेड। आया समझ में सब लोगों को? Yes, sir. सर अब देखना क्या लिखा हुआ, ही नेवर फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक द ट्रूथ, वो कभी भी नहीं है ना सच बोलता। स्पीक द ट्रूथ का मतलब सच बोलता, कभी भी नहीं है, उसका आदत है, हैबिट है सच ना बोलने का, है ना। नेवर वहां दिखाया है, हैबिट शो किया है कि उसको सच कभी वो बोलता ही नहीं है। जब भी बोलता है तो वो झूठ बोलता है, उसकी आदत है। वो जब भी बोलेगा, वह लड़का है ना, ही लड़का के लिए आया, वो जब भी बोलेगा वो झूठ ही बोलता है, सच नहीं बोलता है ना। तो इसका वो आदत है सच ना बोलने का, है ना। ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, वो कभी भी नहीं सच बोलता। तो नेवर जो आया बाबू, नेवर आया है, हैबिट शो किया, हैबिट शो करने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। बस इस पर लगा देना। ही लिया, ही लेगा बाबू, ही लेगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो स्पीक में सिर्फ एस लग जाएगा, स्पीक्स, है ना। ये हो गया फिफ्थ फॉर्म वर्ब का। तो ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वो कभी भी नहीं है ना सच बोलता। बताओ 9, 10, 11, 12 समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. अब देखे ना बाबू, ये वाला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कि आई फिल इन द ब्लैंक्स बीट से भरना फॉर यू फॉर 2 आवर्स। देखो ना, 4 लगा के टाइम दिया हुआ, 4 लगा के क्या दिया हुआ बाबू? टाइम दिया। जब 4 लगा के टाइम दिया हुआ तब देखो क्या क्या भरना। जब 4 लगा के टाइम है तो समझ जाना है कि किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, या तो है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो स्ट्रक्चर लग सकता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ। देखो ना, हैज दिया हुआ, हैज दिया हुआ, हैव दिया हुआ, हैव दिया, मतलब समझ जाना कि प्रेजेंट का सब दिया हुआ, प्रेजेंट का दिया हुआ। जब ऊपर से हम इरेज करें, ऊपर का इरेज कर दें, 9, 10, 11, 12 कर दे इरेज। Yes, sir. ओके, देखना बाबू हम क्या समझाने वाले हैं। हाँ, 4 लगा के जब टाइम दिया हुआ है तो हम एग्जाम्पल से समझे हैं। देखो हैज और हैव अगर रहा तो इससे हमको पता चलता है कि प्रेजेंट है। अगर हैड रहा तो एक पता चलता है बाबू, क्या चीज है, क्या पता चलता है, ये पास्ट है। क्या है बाबू? पास्ट है। अगर सेल या बिल लगा के, सेल या बिल लगा के अगर हैव दिया हुआ है ना, और बाकी है तो समझेंगे, इससे समझते हैं कि ये फ्यूचर दिया हुआ। ठीक है, तो
तो हैज और हैव लगा के कुछ दिया हुआ तो समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट है। तो जितना भी एग्जाम्पल है सब प्रेजेंट का दिया हुआ है। हाँ ठीक है, इसका मतलब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव लगा के, बीन होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, फिर सिंस लगा के या फॉर लगा के टाइम दिया रहता है। बस इतना पर बनाना है ना। किससे पकड़े बाबू? फॉर लगा के टाइम दिया हो, इससे पकड़े। फॉर लगा के टाइम दिया। अब देखो निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट बताओ, आई हैज लेता है या हैव लेता है? Have. हैव लेता है। हैज वाला ऑप्शन गया बाबू, इलिमिनेट कर लो। हैज वाला ऑप्शन यहाँ है, हैज वाला ऑप्शन यहाँ, ये इलिमिनेट कर दिया, हो गया इलिमिनेट। चलो दो ऑप्शन को तो हम 50-50 पर चले आए हैं ना, दो बचा है मेरा 50-50। अब देखना हैव बीन लगा है, जब हैव बीन दिया तो वर्ब कहाँ दिया? बेट लिखा हुआ तो बेट का वर्ब बनाया ही नहीं। वर्ब में आता वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ये तो ऑप्शन भी गया है ना। देखो इसमें सही लिखा हुआ ये हैव लगेगा तो यहाँ हैव लगाएंगे, है ना। फिर देखो बीन है, फिर देखो बीन लगाएंगे, है ना। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है तो बेट का देखो बेटिंग दिया हुआ है, बेट का बेटिंग दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। आया समझ में? 13 तक समझ में आया सब लोगों को? यस सर। हाँ Yes. जल्दी से करो, है ना। हम लोग 15 पुराते हैं जल्दी जल्दी, 5 ने अगले सप्ताह में हम पूरा करके उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी दिन से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले अभी कोई स्किप नहीं करेगा क्लास को बाबू, पहले देख लेना इधर। सर आप कितने 14 तक कराओगे? क्या बाबू? आप कितने कराओगे? 2 और कराना है, ठीक है। पहले 15 तक करवा लेंगे, 5 अगली संडे को करवा लेंगे, क्योंकि 20 पूरा करवा लेंगे। इसलिए 20 पूरा करवाएंगे क्योंकि ना सारा नोट्स एक ही वाले में 20 में रिकॉल करवा दिए, इस वाले में हम पूरा करवा लेंगे, ठीक है। तभी 2 और है, अभी स्किप नहीं करना, मात्र 2 क्वेश्चन अभी करवाते हैं। कितना नंबर जाएगा बाबू? 14 नंबर ना? 14 नंबर बहुत इजी है। 14 नंबर, 14 नंबर बताओ किसका डायरेक्ट हिट है बाबू? 14 नंबर में बताना किसका डायरेक्ट हिट है। ही ऑलवेज लिखा हुआ, ही ऑलवेज है, द पुअर है। Present indefinite. हाँ ये हेल्प से अगर भरना हो, हेल्प से भरना हो, हेल्प द पुअर, तो बताओ किसका डायरेक्ट हिट है बाबू? ऑलवेज Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही लेता है V5, तो V5 हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्स हो जाएगा। बस हो गया, कहानी खत्म है। 15 नंबर देख लो। ये तो और इजी है। बताते इसमें क्या होगा, ये कौन सा रूल का पालन करने जा रहा? ये कौन सा The रूल को पालन universal कर रहा है? truth. यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल, हाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, लेता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही स्ट्रक्चर है ना। सन बाबू V5 लेगा तो सेट का क्या हो जाएगा? सेट्स हो गया, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सही है, ये 15 हो गया। सुनो अब मेरा, सुनो क्या करना है अगले संडे तक में, क्या क्या करना, होमवर्क क्या है तुम लोग को देखना। ये 5 क्वेश्चन करवा ले, जल्दी जल्दी हो जाएगा तुरंत। नहीं सर, अगले में करा देना। अगली बार में करवा लेंगे, ठीक है। तो सुनो, तुम्हारा वो फिर से ये जो भी जितना भी क्वेश्चन करवाया है 15 क्वेश्चन, दूसरी कॉपी में फिर से ये वाला फिर से बनाना अपने मन से, और उसके बाद से भेज देना, सही है। तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा, ठीक है। और सारा नोट्स याद करो अगली बार से, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा रूल्स देख लेना। अगली बार स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बाय। सर थैंक यू सर। तो फेयर कर लीजिएगा बाबू, भाई एक आध दिन इंग्लिश का फेयर चेक कर देंगे।